बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू काकी किचन। आज मैं बना रही हूँ तंदूरी पिज़्ज़ा। इतना फ्लेवरफुल ये पिज़्ज़ा बना के आप अगर इसको ट्राई करेंगे तो भूल जाएंगे तमाम रेस्टोरेंट के पिज़्ज़े को हम बनाएंगे तवे के ऊपर। जिनके पास ओवन नहीं है उनका मसला भी हल हो गया। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा ये पिज़्ज़ा रेडी हुआ, फुली लोडेड चीज़ से। स्मोकी फ्लेवर बेहद लजीज था इसका। तो आज हमने मिनी पिज़्ज़े भी बहुत सारे बनाए। आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा तो आप भी इस तरह के बेशुमार लजीज पिज़्ज़े बना सकते हैं, छोटे और बड़े। 2.5 पाव मैदा ले लिया। मैदे के अंदर हमने एक अंडा रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ ऐड कर देना है और ठंडा बिल्कुल भी अंडा नहीं होना चाहिए। 2 चम्मच इसमें चीनी शामिल करेंगे। पिसी हुई चीनी है, दानेदार यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। और हाफ़ टी स्पून हमने ले लिया है यहाँ पे खाने का नमक, जो भी आप इस्तेमाल करते हों। तो 1 चम्मच हमने ले लिया हमीर पाउडर। तमाम चीज़ों को हमने आटे में डाल दिया। अब 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल या फिर 2 चम्मच आप शामिल कर सकते हैं मक्खन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मैं 2 चम्मच इसमें तेल का ऐड कर रही हूँ। अब हमने इसको गूंद लेना है। साथ 1 कप मैंने ले लिया नीम गर्म दूध लेकर इससे मैंने ये डो बनाई, आटा गूंद लिया। आप चाहें तो दूध को स्किप करके इसकी जगह पर ले सकते हैं थोड़ा सा नीम गर्म पानी। तो जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन दूध से गूंदा हुआ जो डो हमारा तैयार होता है ये बहुत ही टू मच टेस्टी पिज़्ज़ा रेडी होता है। बहुत ही मज़े की डो बनती है। अब जी आटा तो हमने गूंद लिया है। अब जी आटे को ऊपर उठाना है और ज़ोर ज़ोर से पटकना है। अगर किसी पे गुस्सा है तो वो यहीं पे निकाल ले, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा। सोचें सामने फ़लाँ बंदा है और ठा करके आटा मारे। आटा हमारा डो रेडी हो चुकी है। स्टिकीनेस इसका काफ़ी ख़त्म हो चुका। अब इसको हमने रेस्ट देना है, कवर कर देंगे। ऊपर ऑयल थोड़ा सा लगा देंगे ताकि सिकरी वगैरह ना बन जाए और हमारा आटा जो है नरम सॉफ्ट मॉइस्ट ही रहे। अब जी इसको हमने छोड़ देना है कवर करके और फिर इसको देखेंगे हम 1 घंटे के बाद। और ये 1 घंटे से पहले हमारा आटा राइस हो चुका था। अब मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज चाप करके कढ़ाई में डाल दिया। 2-3 चम्मच तेल डालने के बाद इसको हमने कर लेना है फ्राई। और साथ ही साथ इसमें हमने ऐड करना है 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और मज़ीद इसको 2 मिनट लाजमी फ्राई करना है, क्योंकि लहसुन का कच्चापन जो है इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। इसी पॉइंट पे इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। अब 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 3-4 हरी मिर्चें चाप की हुई इसमें डाल दी। इसकी भी भुनाई करेंगे जब तक कि हमारे टमाटर जो हैं सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें बस हमने नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं। देसी चीज़ें हमने बहुत सारी इस पॉइंट पे इसमें ऐड नहीं करनी। और जो चिकन मैंने वॉश करके रखा हुआ है वो है तकरीबन 300 ग्राम, 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके मैंने टिक्का बोटी के साइज़ के पीसीस बनाए हुए हैं। अब 2-3 मिनट इसको हमने फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि कोई स्मेल वगैरह इसकी बाकी ना रहे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सा हमने पिज़्ज़ा तैयार करना है। अब जी बारी आ चुकी है कि इसमें हमने ऐड करना है 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। ये टेस्ट के लिए तमाम चीज़ें ज़रूरी इसमें जाएंगी। 1 टेबलस्पून सोया सॉस इसमें चला गया और 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा वाइट विनेगर यानी कि सिरका, जो कि इसको थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर देगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। और जी मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इसके टेस्ट को 1 टेबलस्पून हमने इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर दिया। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इससे हमारे जो चिकन के पीसीज होते हैं बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है। यही वो ख़ास चीज़ें होती हैं जो कि पिज़्ज़े और बर्गर वगैरह को एक स्पेशल टेस्ट फ्राहम करती हैं। साथ ही साथ हमने इसमें 1/4 कप फेंटा हुआ दही इसमें शामिल कर देना है। ये भी इस चिकन को सॉफ्ट और मज़ेदार करेगा। चिकन के अंदर पानी वगैरह ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत पेश नहीं आई। और साथ ही मैं आपको चेक करवाए देती हूँ कि हमारी डो जो है राइस हो चुकी है। ऑलमोस्ट ये आधे घंटे में राइस हो चुकी।
बहुत ही अच्छी तरह से हमारी डो रेडी हो चुकी है। मैंने सोचा आपको चेक करवाई देती हूँ। डो बनाने के बाद बस मैंने चिकन को पकाना ही शुरू किया था। कोई ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा डो को राइस होने में। गर्मियाँ हैं और चिकन के काउंटर पे ही बहुत अच्छी तरह से राइस हो गई थी। चिकन को हमने कवर कर दिया। दही ने जो पानी छोड़ा था उसी के साथ इसमें मज़ीद पानी मैंने ऐड नहीं किया था। 10 मिनट इसको कवर किया था लो मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें चिकन टिक्का मसाला हमने ऐड किया है। फ्लेवरफुल पिज़्ज़े के लिए चिकन टिक्का मसाला ऐड करना ज़रूरी है। अब जी आ जाते हैं हम अपनी डो की तरफ कि इसके साथ करना क्या है। डो के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर हमने इसको काउंटर पे निकाल लेना है, पंच आउट करना है ताकि जो भी इसके अंदर एयर वगैरह है वो निकल जाए। और हम दोबारा से इस डो को पिज़्ज़े की शेप अब देंगे, इसके पेड़े वगैरह बनाएंगे। और जी पेड़ा बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, आपके सामने ही सब कुछ होगा। तो काफ़ी सारे हमारे पिज़्ज़े इससे रेडी हो गए थे। अगर आप घर पे कुकिंग करने के, बेकिंग करने के शौकीन हैं तो आप तवे पर भी ये पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हमारा तवे पर तंदूरी पिज़्ज़ा रेडी हो गया था। तो इसको थोड़ा सा मैंने स्प्रेड कर दिया एक पेड़े को। अब दूसरा पेड़ा मैं बना रही हूँ। तो 2 पिज़्ज़े मैं आपके सामने तैयार करूँगी और ढेर सारे मिनी पिज़्ज़े भी तैयार करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस डो से हम बना सकते हैं, उनको डिफरेंट शेप दे सकते हैं। तो आपके सामने ही तैयार होंगे। मिनी पिज़्ज़े जो हैं बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट रहते हैं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब जी हमने एक रोटी को बड़ा कर लिया, पिज़्ज़े की रोटी को। इसको पैन में रखेंगे। पैन को मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके रखा हुआ है, थोड़ा सा ऑयल मैंने इसको लगाया था। तो इसको रोटी को अंदर अच्छी तरह से सेटल कर देंगे पिज़्ज़े की रोटी को। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आप तंदूरी पिज़्ज़ा घर पे इंजॉय कर सकते हैं। साफ़ सुथरे तरीके से बना हुआ पिज़्ज़ा जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसके अंदर फोक की हेल्प से थोड़े थोड़े से हम मार्क लगा देंगे और ऊपर से पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। तो पिज़्ज़ा सॉस आप घर की लगा सकते हैं या फिर मार्केट की जो भी आपके पास मौजूद हो। इसी तरह दूसरे पिज़्ज़े की भी हम तैयारी कर लेंगे और पैन के हिसाब से मैंने चेक कर लिया। तो इसको उठाकर पैन में डाल देंगे। अगर आपके घर में 15-20 मेहमान भी आ रहे हों तो उन सब के लिए ये पिज़्ज़े काफ़ी होंगे जो भी आज हम 2.5 पाव मैदे से बना रहे हैं। तो आपकी वाह वाह भी हो जाएगी कि वाओ क्या सुपर टेस्टी पिज़्ज़े घर पे इन्होंने तैयार किए हैं। दूसरे पिज़्ज़े को भी पैन के अंदर सेटल कर देंगे। ऊपर से फोक की हेल्प से थोड़े थोड़े से निशान लगा देंगे ताकि एयर जो हो वो बाहर निकल जाए। ऊपर से पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। और जी ये एक तीसरा बड़ा सा पेड़ा भी मैंने तैयार कर लिया है। इससे हमने बनाने हैं मिनी पिज़्ज़े। और मिनी पिज़्ज़े जिसमें बच्चों की जान होती है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। और बच्चों की बर्थडे वगैरह हो या बच्चों की गैदरिंग हो तो उसके लिए आप ये पिज़्ज़े ट्राई कर सकते हैं। साथ ही हमने इसको स्मोकी फ्लेवर देना है चिकन को। तो इसमें थोड़ा सा फॉल पेपर रखा और एक कोयले को गर्म करके ऊपर से 1-2 ड्रॉप हमने ऐड कर दिया कुकिंग ऑयल का। और इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए ताकि स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से चिकन के अंदर आ जाए। अब जी इसको हमने जो बड़ी सी रोटी बनाई थी कटर की हेल्प से काट लेना है। अगर इस तरह का कटर आपके पास मौजूद नहीं तो आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं। घर के किसी भी डब्बे से ढक्कन उठाएं, जैम की बोतल का या किसी गिलास की मदद से आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं मिनी पिज़्ज़ों की। और ऊपर से जो मैं ये आटा उठा रही हूँ इसका भी मैंने एक पिज़्ज़ा बाद में बना लिया था। इसको तवे पे हमने पकाना है छोटे मिनी पिज़्ज़ों को। तो इस तरह से आप पकाएंगे और इनको उतारते जाएंगे, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं बल्कि लाइट सा इनको पका के हमने उतार लेना है क्योंकि बाद में हमने इसको करना है बेक मिनी पिज़्ज़ों को। तो जो दूसरा पिज़्ज़ा बनाया है उसे तो बिल्कुल तवे पे 100% बनाएंगे। ये मिनी पिज़्ज़े हमने बाद में थोड़े से बेक भी करने हैं। आप इसको पतीले के अंदर भी कर सकते हैं। इसी तरह से ढेर सारे मिनी पिज़्ज़े मैंने तवे के ऊपर पका लिए। 1-2 कतरा ऑयल लगाया था तवे पे और ये ढेरों ढेर मिनी पिज़्ज़े मैंने बना लिए। अब जी इसको साइड पे रखते हैं और
पहले हम निकालते हैं कोयला चिकन के अंदर जो हमने रखा हुआ था धुएं के लिए। पिज़्ज़े के अंदर अगर थोड़ा बहुत मसाला हो तो उसे इस पॉइंट पे आप निकाल लीजिए और पिज़्ज़े के ऊपर अप्लाई कीजिए। जैसे कि इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस हमने लगाया था। ये पिज़्ज़े को बेइंतहा मज़ेदार करता है। एक बार आप इस तरह से ट्राई करके देखिए। अब ऊपर से थोड़ी सी चीज़ स्प्रेड कर दी। चीज़ स्प्रेड करने के बाद इसमें जो भी आपके पास वेजिज़ मौजूद हैं वो ट्राई कर लें। तो मैंने यहाँ पर लिया टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज की कटिंग करके रखी हुई थी और साथ ही साथ ऊपर हमने चिकन के पीसीज लगा दिए जो कि हमने अभी पकाए थे। इसके ऊपर दोबारा से हमने चीज़ अप्लाई करनी है और इसको करेंगे हम बेक तवे पे बहुत ही मज़े के पिज़्ज़े बन जाते हैं। तो चलिए जी, साथ ही साथ हमने जो मिनी पिज़्ज़े बनाने हैं उनकी तैयारी करते हैं। सारे पिज़्ज़े एक ट्रे में मैंने फैला दिए, ऊपर से थोड़ा थोड़ा पिज़्ज़ा सॉस लगाया और इसको कर दिया अच्छी तरह से स्प्रेड। ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज़ अप्लाई करेंगे। चीज़ अप्लाई करने के बाद हम इस तमाम मिनी पिज़्ज़ों के ऊपर एक एक चिकन का पीस और थोड़ी थोड़ी वेजिज़ लगा देंगे और फिर दोबारा से थोड़ा थोड़ा सा चीज़ अप्लाई करने के बाद इसको बेक कर लेंगे। इसको मैंने 180 डिग्री पे बेक कर लिया था। बहुत ही मज़ेदार से ये मिनी पिज़्ज़े रेडी हुए थे। अब जी तवे के ऊपर पिज़्ज़ा जो बना रहे हैं इसके लिए मैंने तवा जला दिया और साथ ही साथ एक पैन को मैंने तेज़ गरम कर लिया 3-4 मिनट के लिए। अब पैन को ऊपर मैंने उल्टा रख दिया और लो मीडियम फ्लेम पे हमने इस पिज़्ज़े को बनाना है। तकरीबन 10 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा मज़ेदार सा रेडी हो गया। इसके ऊपर मैंने ओरिगानो भी छिड़के थे जो कि मैं बताना भूल चुकी थी। तो मज़ेदार खुशनुमा हमारा पिज़्ज़ा रेडी है माशाल्लाह जी। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और इस पिज़्ज़े को आपने लाजमी ट्राई करना है तवे के ऊपर। जिनके पास ओवन नहीं उसका भी मसला हमने हल कर दिया और आप भी पिज़्ज़े से महरूम नहीं रह सकते। जब भी आपका दिल चाहे इस तरह से चीज़ी पिज़्ज़ा तैयार कीजिए घर में और इसको कीजिए खूब सारा इंजॉय। तो 8 से 10 मिनट के लिए हमने 180 डिग्री पे बेक किए थे मिनी पिज़्ज़े, उसे भी हमने साथ ही साथ निकाल लिया। एक पिज़्ज़ा मैं आपको तोड़ के चेक करवाए देती हूँ। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सुपर डुपर हमारे मिनी पिज़्ज़े भी रेडी हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।